आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप 2026 में बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट यदि आपके पास नहीं है तो उसको आप अरेंज कर लीजिए, बनवा लीजिए। तो एक एक डॉक्यूमेंट को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए, ताकि जब आप काउंसलिंग कराएं तो किसी प्रकार की समस्या आपके सामने ना आए। एक बात और, काउंसलिंग के दौरान यदि किसी प्रकार के आपके डाउट या किसी प्रकार का संशय आपको होता है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम लोग सबसे पहले डॉक्यूमेंट को समझ लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। देखिए, जब आप बीएड में जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे थे तो जो आपको एडमिट कार्ड मिला था, तो सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड को सुनिश्चित कर लेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एडमिट कार्ड की अब आवश्यकता कहां होगी। तो जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा काउंसलिंग के बाद, तो जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे हार्ड कॉपी जमा करने के लिए, वहां पे आपको एडमिट कार्ड संलग्न करना होगा। तो एडमिट कार्ड आप लोग सुनिश्चित कर लीजिएगा। उसके साथ साथ यदि बात करें, दूसरा डॉक्यूमेंट आपको स्कोर कार्ड अच्छे से सुनिश्चित कर लेना है। स्कोर कार्ड का मतलब यह कि जैसे आप रिजल्ट चेक किए थे, तो रिजल्ट जिस पोर्टफोलियो पे खुला था वही आपका स्कोर कार्ड है, और उसी स्कोर कार्ड को सुनिश्चित कर लीजिएगा, और वो भी आपके हार्ड कॉपी के साथ आपका लगेगा। ठीक है, और काउंसलिंग के दौरान भी आपका स्कोर कार्ड लगने वाला है। अब उसके बाद जो बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वो है आपके 10th और 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब इसको आप एक एक को समझ लीजिएगा। जैसे जब आप काउंसलिंग के दौरान बेसिक डिटेल आप भरेंगे तो आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरेंगे, या फिर जहां से भी आप काउंसलिंग करवाएंगे तो 10th की मार्कशीट को बेस बना के आप लोग अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करिएगा काउंसलिंग वाले। अच्छा, उसके साथ साथ 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए। देखिए, यदि आप बीएड अपीयरिंग के माध्यम से आप एंट्रेंस एग्जाम दे दिए, यानी आपका अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो आपको बिल्कुल परेशानी होना है। तो काउंसलिंग से पहले पहले यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो बिल्कुल आपको आपकी मार्कशीट अपलोड करनी होगी, और जब आप कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करने लेके जाएंगे तो वहां पे भी आपको एक तरीके से यहां पे मार्कशीट आपकी लगेगी ग्रेजुएशन की। अच्छा, मान लीजिए ग्रेजुएशन की यदि मार्कशीट अभी नहीं आई है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहां पे लगा सकते हैं, बस कॉलेज से वो प्रमाणित होना चाहिए मुहर के साथ। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये तीनों डॉक्यूमेंट सुनिश्चित कर लीजिएगा। उसके साथ साथ ये टीसी है, यानी जब आप ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो कॉलेज वाले आपको ये प्रोवाइड करते हैं, ये भी आप लोग सुनिश्चित कर लीजिएगा। अच्छा, एक यहां पे है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए, यदि आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो यहां पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। जैसे अच्छे से एक एक पॉइंट आप समझ लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। जैसे मान लीजिए अभी आप ग्रेजुएशन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किए हैं, और बीएड अभी आप दीनदयाल उपाध्याय या आगरा यूनिवर्सिटी या महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से आप कर रहे हैं, तब आप जब अपनी यूनिवर्सिटी बदलते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। तो ये आपके कॉलेज वाले ही आपको प्रोवाइड करते हैं, या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके उसके पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन भी इसको एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। देख लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी कैसे आपको ऑफर करती है, उसी के हिसाब से आप लोग इसको सुनिश्चित कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, उसके साथ साथ यहां पे एक करेक्टर सर्टिफिकेट है, या आपके कॉलेज वाले ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं, या आप अपने निजी किसी संस्थान से इसको आप बिल्कुल सुनिश्चित करवा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी तो नहीं है, क्योंकि ये इसकी आवश्यकता तब होती है जब आप कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ जमा करने जाते हैं जहां पे आपको अलॉट हुआ रहता है कॉलेज। ठीक है, तो ये आप बनवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं बनवाते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, कोई विशेष आवश्यकता इसकी नहीं है। अब ये बेसिक डॉक्यूमेंट इतने हो गए। अब आगे समझिए आप। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट वास्तव में लगती कहां है, तो स्कॉलरशिप के दौरान लगती है, तो इसे आप लोग अच्छे से बनवा लीजिएगा। अब एक आपके पास आधार कार्ड तो होना ही होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो की बिल्कुल फोटो आपके पास 2 होने चाहिए, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा काउंसलिंग के दौरान। और खासकर जो बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये सारी बातें बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, उसके साथ साथ एक आपका एक्टिव मोबाइल नंबर। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कॉलेज से इंफॉर्मेशन या किसी प्रकार की सूचना, या फिर जो आपने 5,000 रुपए आप जमा किए काउंसलिंग के दौरान, उस सारी डिटेल आपकी सूचना जो है वो मैसेज के माध्यम से आपके नंबर पे भी आपको मिलती रहे। तो यह कहने का मतलब है
आपके पास जो नंबर आप उसमें काउंसलिंग के दौरान आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। वो किसी का नंबर हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स का हो, चाहे खुद का नंबर हो, आप इसमें डाल सकते हैं। उसके साथ साथ एक्टिव ईमेल आईडी, एक ऐसी ईमेल आईडी हो जिस पे ओटीपी आती हो, एक ऐसी ईमेल आईडी जो वर्तमान समय में एक्टिव हो। तो आप लोग एक ईमेल आईडी भी अपनी सुनिश्चित कर लीजिएगा। यानी इंट्रेंस फॉर्म भरते समय जो ईमेल आईडी यदि आप लगाए हैं वही ईमेल आईडी आप यहां पे भी लगा सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल आप लोग यहां पे अच्छे से समझ लीजिएगा। अब कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये आपका एडमिट कार्ड और उसके साथ साथ टेस्ट की स्कोर कार्ड आप लोग सुनिश्चित कर लीजिएगा। अब काउंसलिंग के दौरान जो आपको एक तरीके से बेसिक डॉक्यूमेंट प्राप्त होते उनको रख लीजिएगा, कहीं फेक इत्यादि मत करिएगा, ठीक है, उसको फेक मत दीजिएगा। जैसे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आप काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो आप जब पहली बार पैसा कटवाते हैं तो वो आपको एक स्लिप मिलती है, ऑनलाइन ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप लोग सुनिश्चित कर लीजिएगा। ये आपके फाइनल सबमिशन में आपको मदद करेगी। उसके साथ साथ सीट अलॉटमेंट लेटर, देखिए ये भी जैसे आप स्कोर कार्ड में जाके अपने रिजल्ट को देखें तो ऐसे से जैसे की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी वो एक एक ऑप्शन आपके पास खुलते जाएंगे। तो जब आपको कॉलेज बिल्कुल अलॉट हो जाएगा, कॉलेज आप जब लॉक कर देंगे, उसमें से कोई एक कॉलेज आपको जब मिल जाएगा तो तब जाके आप ये लेटर बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके रख लीजिएगा। क्योंकि जब आप किसी जो भी कॉलेज आपको मिला है उसमें जब आप डॉक्यूमेंट जमा करने जाते हैं सारे एक साथ तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, इनको अपने पास रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाए हैं और आपको समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझ लीजिएगा, बाकी ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी छोटी मोटी डाउट्स हो तो आप बीएड के दौरान बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। यूं समझिए कि 2 साल का हमारा और आपका सफर होने वाला है। बिल्कुल हम आपको क्लास भी प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपके डाउट्स है वो भी दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये द परफेक्ट स्टडी चैनल है, आप इसके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आके, यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आके आप देखेंगे आपको सारी क्लास पहले से अपलोडेड है और नई क्लास यानी 26-28 बैच की भी क्लास हम आपको करवाएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। एक पेपर, चाहे आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हो, चाहे कंटेम्प्रेरी इंडिया हो, चाहे साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग हो, चाहे असिस्मेंट ऑफ या असिस्मेंट फॉर लर्निंग हो, सबकी क्लास हम कराने वाले हैं। तो निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। तो ये चैनल है, आप चाहें तो इसको वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो भी मिलती रहे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझे होंगे ये डॉक्यूमेंट। और यदि आपके मन में कोई और डाउट है किसी की काउंसलिंग से संबंधित कोई और वीडियो यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत जल्दी हम सिलेबस और क्लास भी प्रारंभ करेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।